नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर और पार्षदों के द्वारा नगरपालिका में चल रहे डीजल मामले को लेकर जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से अपने स्तर पर एक जांच समिति बनाकर डीजल मामले की जांच करने की मांग की गई। आपको बता दें कि दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस व पद्मेश 24/7 के द्वारा प्राथमिकता से बालाघाट नगरपालिका में डीजल को लेकर मामला उठाया गया था, जिस पर अब स्वयं नगरपालिका अध्यक्ष भी यह चाह रही है कि इस मामले में कलेक्टर अपने स्तर पर एक जांच समिति बनाए और समिति इस पूरे डीजल मामले की जांच कर जो भी दोषी पाए जाते हैं उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करे। वह नहीं चाहते कि नगरपालिका बालाघाट से कोई समिति बने और बाद में उन पर ही यह आरोप लगे कि नगरपालिका के द्वारा अपने पक्ष में जांच की गई। इसलिए वह जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के माध्यम से एक समिति बनाकर डीजल मामले में जांच करवाए जाने की मांग कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने 1 अप्रैल को जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को नगरपालिका के सत्ता पक्ष के पार्षद व सभापतियों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। एक मिनट है। हाँ, एक मिनट है। में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं उस विषय को लेकर जो अभी प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि अखबारों में जो नगर पालिका में डीजल पेट्रोल की खरीदी को लेकर जो अनियमितता बरती जा रही है, उस विषय को लेकर जो एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी चल रही है। हम खुद चाहते हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए और इसीलिए हम नगर पालिका में कोई समिति का गठन नहीं करवा रहे हैं सीएमओ के द्वारा कि कल को ये बात सामने आएगी कि नगर पालिका के द्वारा समिति का गठन किया गया तो ढंग से इसकी जांच नहीं की गई। इसलिए हम कलेक्टर के पास मिलने आए हैं कि वो अपने संरक्षण में और अपने द्वारा एक समिति का गठन करें, उनके द्वारा ही चयनित अधिकारी उसमें रहें और वो चाहे हमारे 1.5 साल का कार्यकाल हो, पिछला कार्यकाल हो, वो जब तक की चाहे जांच करवा सकते हैं। जो भी परिणाम सामने आएंगे हम फेस करने को तैयार हैं। हम खुद चाहते हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी नगर पालिका के इसमें संलग्न पाए जाएंगे, लिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि नगर पालिका की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है इन बातों से और हम नहीं चाहते कि हमारी परिषद पे ऐसी गलत बातों को लेकर उंगली उठे। और एक विषय मैं और कहना चाहूंगी कि विधायक महोदय द्वारा जो बात कही गई कि पार्षदों के और सभापतियों की गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलाया जाता है, इससे दरें बढ़ी है और इससे पेट्रोल का रेशो बढ़ा है, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि बिना किसी साक्ष्य के, जब तक हमारे हाथ में कोई प्रमाण ना हो, कभी कोई ऐसी अप्रमाणित बातों को नहीं बोलना चाहिए और ऐसी बातों के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हमारी परिषद के खिलाफ जो उन्होंने बात कही है कि पार्षदों और सभापतियों की गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलता है, मैं इसकी सख्त निंदा करती हूँ। ऐसी आकरणीय बातें, अशोभनीय बातें जिनके कोई प्रमाण नहीं होते, ऐसा ना बोलें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। आपके पास क्या प्रमाणित है? क्या नहीं डलवाया गया डीजल? किन किन गाड़ियों में डलवाया गया? जो सारे रिकॉर्ड में रहते हैं भैया, दर्ज जो भी बातें होती हैं, आपके पास है कि कितनी गाड़ियों में सारे रिकॉर्ड आपको सब मिल जाएंगे और जो भी बातें क्लियर होंगी वो सारी जांच समिति के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उससे आपके सारे सवाल क्लियर होंगे। आपके पास रिकॉर्ड तो इतना डीजल की घपला कैसे हो रहा है? फिर सारे रिकॉर्ड, मैं वही तो बोल रही हूँ कि जो भी बातें हैं जांच समिति जब अपनी जांच करेगी तो सारी बातें, सारे जवाब सामने जाएंगे। हमें कोई जवाब देने की सीएमओ ने कहा कि खुद समिति बनाएंगे, पर इससे तो अच्छा यही होगा ना कि कलेक्टर बनाए। कहीं ना कहीं अगर सीएमओ बनाएगा तो ये बात भी सामने आ सकती है कि हमने नगर पालिका के द्वारा समिति बनाई और इससे अच्छे से निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हुई। और अगर वो समिति कलेक्टर के द्वारा बनाई जाएगी तो इसका और अच्छा परिणाम सामने आएगा। बिल्कुल जांच में रहे ना वो भी, कलेक्टर उनको भी शामिल करें, हमको कोई दिक्कत नहीं। और जो भी परिणाम आएंगे उससे सारे जवाब आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन देखता था डीजल का काम अब तक नगर पालिका में? अब वहाँ पे जो भी रहे आपको इतना तो पता है, तो आप बताइए ना। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, मीडिया आपसे कहना चाहूंगी कि जो भी जवाब है वो सारे तो कौन देख रहा था, किसके प्रभाव में था, किस डिपार्टमेंट के तहत हो रहा था? ये सारे सीएमओ के पास है ना, ये सारे रिकॉर्ड तो सीएमओ ही देगा इसका जवाब कि उसने किसको नियुक्त किया था डीजल पेट्रोल के लिए। डीजल पेट्रोल के लिए जिन भी कर्मचारी अधिकारी को नियुक्त किया गया था उसकी सारी जानकारी आपको सीएमओ साहब के पास मिल जाएगी। जी हाँ, मेरे पास सारे
क्वालिटी में प्रभावी कौन है प्रभारी डीजल? कौन है इसमें? जो भी स्वास्थ्य शाखा से संबंधित और अन्य जिन विभागों से संबंधित अधिकारी कर्मचारी कितने उसमें है। कर्मचारियों के पास रहता है ये वाला? देखिए भैया, मैं ये सारी बातें आपको यही कहना चाहूंगी कि आपको सारे डिटेल में और सही जवाब सीएमओ स्वयं देगा और जांच समिति में जो जांच सामने आएगी उससे आपको सारे जवाब क्लियर होंगे। धन्यवाद।